नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन कहां जाके थमेगा, क्या फैसला होगा, इसका कुछ और छोर समझ में नहीं आ रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। गृह मंत्री अमित शाह से राकेश टिकैत के बंगाल जा कर के और किसानों की मीटिंग करने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर किसी को आने जाने बोलने आंदोलन करने का अधिकार है और इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ममता दीदी के राज्य में किसानों को 6,000 रुपया जो मोदी जी भेज रहे हैं वो पहुंच नहीं रहा है। ऐसे ही बीजेपी के और भी नेता बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि राकेश टिकैत के जो बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, समय समय पर वो भी बोलते हैं, कम बोलते हैं। पिछले दिनों जब राकेश टिकैत रोए थे तब उन्होंने मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत की थी और पहले के डिसीजन से वो पलट गए थे और फिर से आंदोलन जारी रखने का आह्वान कर डाला था। अब उन्होंने कहा है कि जो कोई भी बीजेपी नेताओं को निमंत्रण देगा, अपने यहाँ बुलाएगा, उसकी अब खैर नहीं है। फिर क्या होगा, यानी कि उनको बैकआउट कीजिए, और यदि बैकआउट नहीं करते हैं, शादी ब्याह उसका सीजन चल रहा है, बुलाते हैं अपने यहाँ, तो फिर उसको अगले दिन 100 लोगों को भोजन कराना होगा, भोजन भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसे ऐसे मान लीजिए कि हमें बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करना है। अब जरा इसकी पृष्ठभूमि को समझिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बीजेपी से ये अदावत क्यों। दरअसल पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले ही जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, जितने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के जो जाट नेता हैं, सबकी एक बैठक हुई थी। और उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उनके घर पे नेक्स्ट बैठक हुई और उसमें ये रणनीति बनी कि जो सांसद विधायक आए थे, जो पूर्व सांसद विधायक और प्रभावशाली नेता आए थे, कि अब जो भी जाट नेता हैं बीजेपी के, वो 15 से 20 दिन फील्ड में गुजारें और किसानों को बताएं कि कैसे मोदी सरकार उनकी सबसे बड़ी खैरख्वाह है, इस भी कानून से कैसे उनका फ़ायदा होने वाला है। गन्ना की कीमत अभी घोषित नहीं की गई है, उसमें कैसे उनको फ़ायदा देने की कवायद चल रही है। ये जानबूझ करके उसकी कीमत रोक करके, दर रोक करके रखा गया है ताकि उनको ऐन मौके पर ऐलान किया जाए तो उनकी कुछ नाराज़गी कम हो जाए। अभी ये रणनीति इनकी बनी ही थी। किसी बीच में राकेश टिकैत ने ये ऐलान कर दिया कि बीजेपी नेताओं को जो कोई बुलाएगा उसकी खैर नहीं है और उसका बाइकआउट किया जाएगा बीजेपी नेताओं का, और वो आदमी जो है 100 लोगों को भोजन कराएगा। आपको बता दें कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से जाट जो है बीजेपी के तरफ लड़के थे, मतलब उनके साइड में आ गए थे। अदरवाइज जाट और मुस्लिम जो है लोकदल के लिए वोटिंग करते रहे हैं। बट जैसे ही दंगा हुआ उसके बाद उनके रुख में बदलाव हुआ। बीजेपी के माथे पे पसीना इसलिए है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जाटों की तादाद ठीक ठाक है और कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पे वो हराने और जिताने की स्थिति में है। लिहाजा वो नहीं चाहती है कि जाट नाराज हो। हरियाणा में जाटों की नाराजगी का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में वो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी। फिर दुष्यंत चौटाला और उनके पार्टी जेजेपी की मदद लेनी पड़ी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा ना होने पाया, क्योंकि पिछला जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का साथ दिया था, पूरा का पूरा भगवामय रहा था। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है जो कि को दोबारा रिपीट करने के लिए बहुत मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ेगी, और इधर यदि जाट नाराज होते हैं तो फिर और ज़्यादा मशक्क़त बढ़ जाएगी। वैसे तो जो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों भाई हैं, वो ये दावा करते हैं कि सिर्फ जाटों का ये आंदोलन नहीं है, किसानों की कोई जात नहीं होती, हर वर्ग और हर जाति के लोग इसमें शामिल है। लेकिन बीजेपी फिलहाल जो तलाश रही है रास्ता, वो तलाश रही कि जाट नाराज ना होने पाए, और उनको वो साधेगी कैसे। तो गन्ना की अच्छी कीमत दे करके, उनको समझा करके, और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को जो लागू करने की कवायद चल रही है सरकारी, केंद्र सरकार के लेवल पे, उससे उसको उम्मीद है कि जब कभी भी ये लागू होगा, क्योंकि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है मोदी सरकार को, तो किसान जो है वो फिर से बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी नरेश टिकैत ने जो किसानों को, अपने बिरादरी के लोगों को, चूँकि वो खाप के जो है मुखिया भी हैं, और जो संदेश दे रहे हैं उसमें एकदम साफ साफ है कि बीजेपी की खैर नहीं है और बीजेपी को छोड़ना नहीं है, यानी कि बीजेपी से अब अदावत मोल ली है।
देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है बीजेपी में, और क्या नेता बुलाए जाते हैं या नहीं बुलाए जाते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।